एक बार की बात है, एक राज्य में एक राज्य में प्रजा लोग बड़े खुशी खुशी रहते थे और वहाँ का राजा भी बहुत अच्छा था। प्रजा लोग बड़े आनंद से लोग रहते थे, कोई दुख तकलीफ नहीं होता था। तो ऐसा है कि अचानक वहाँ का राजा शरीर छोड़ दिया। जब राजा शरीर छोड़ दिया तो ऐ प्रेमी भाई बहनों लोग सोचने लगे कि भाई क्या किया जाए आप। तो वो आपका लोग कुछ महात्मा जी के पास गए और महात्मा जी को कहने लगे, महात्मा जी हम लोग का राजा शरीर छोड़ दिया और राजा शरीर छोड़ दिया है, तो अब राजा मैं किसको बनाऊं, राजा किसको बनाओ ताकि हमारे जो राज में सुख चैन शांति आ जाए, हमारा प्रजा बड़ा आनंद से रहे। कौन सा क्या करे। तो आपका प्रेमी भाई बहनों उनका कहा कि उनका बेटा है, तो बोले ठीक है उन्हीं का बेटा को राजा बना दिया जाए। बोले ठीक है प्रेमियों। तो राजा जो लड़का बना वो आपका उनको ज्यादा जानकारी नहीं था, ज्यादा उनको ज्ञान नहीं था। तो प्रेमी भाई बहनों धीरे धीरे उनके राज में परेशानी बीमारी बढ़ने लगा, दुख मुसीबत बढ़ने लगा, तरह तरह का संकट आने लगा। जब ऐसा मुसीबत संकट आने लगा तो वो राजा का लड़का बड़ा परेशान होने लगा। सोचे क्या करे भाई, क्या करे ताकि हमारा प्रजा सुख चैन से रहे, प्रजा हमारा घर आपका शांति से रहे। ये कौन सा क्या काम किया जाए। ऐ प्रेमी भाई बहनों तो आपका महात्मा जी के पास फिर पहुंचे। तो महात्मा जी ने कहे ऐसा करो वहां पे भगवान का नाम का पूजा करवाओ, भगवान का नाम का सुमिरन करवाओ। भगवान का नाम का सुमिरन कराओगे तो वो राज का सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो वो राजा का लड़का आया तो लोग ने कहने लगा यहाँ पे बहुत बड़ा नाम का सुमिरन करवाइए। तो एक शंकर भगवान का मंदिर में एक पंडित जी पूजा करवा रहे थे। बोले उनको पकड़ के लोग ले आए और कहने लगे मेरे राज में बड़ी दुख मुसीबत है, आप इस नाम का सुमिरन करवा दीजिए। अब वो जब वो पंडित जी आए तो पंडित जी जैसे वहां पर पहुंचे तो कहने लगे कि भाई क्या करूं क्या नहीं, किसकी पूजा कराऊं, किसका नाम का सुमिरन कराऊं, किसका पूजा करूं, किसका नाम का सुमिरन कराऊं, क्या करूं क्या नहीं, क्या करूं क्या नहीं। ऐसा ही नाम का जाप करना चालू कर दिया। क्या करूं क्या नहीं, क्या करूं क्या नहीं, अब ये जाप करना चालू कर दिया। जब ये जाप चालू हो गया प्रेमी भाई बहनों तब आपका फिर भी वहां का परेशानी खत्म नहीं हुआ, फिर भी दुख का खत्म। तब लोग कहने लगा कि और एक पंडित जी को बुला के लाया जाए। और एक पंडित जी वहां पे आपका पूजा करने के लिए आ गया। तो देख रहा है कि पहला पंडित जी क्या पूजा करवा रहा है, पहला पंडित जी करवा रहा है क्या करूं क्या नहीं, क्या करूं क्या नहीं। तो दूसरा पंडित चालू किया पूजा करने के लिए, वो जो करे सो मैं करूं, वो जो करे सो मैं करूं। ये पूजा करना चालू कर दिया, ये जो करे सो मैं करूं, जो करे सो मैं करूं। तब सोचने लगा भाई तो उसमें भी आपका जब कुछ दिन के बाद वो परेशानी नहीं हट रहा है तो कौन सा पूजा करवाया जाए। तो तीसरा पंडित को बैठा दिया गया, बोला कि तीसरा कहीं से पकड़ के ले आओ जो बढ़िया पूजा कराता है। तीसरा पंडित को वहां पे फिर बुला ले आएगा। तो देख रहा है कि पहला पंडित क्या करवा रहा है, पहला पंडित क्या करूं क्या नहीं, दूसरा पंडित जी क्या करवा रहे हैं, वो जो करे सो मैं करूं, जो करे सो मैं करूं। तो अब तीसरा पंडित आया, अब वो भी अपने नाम का पूजा करवाने लगा कि ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। ये पूजा आपका चालू हो गया, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। ऐ धर्म प्रेमी भाई बहनों आपका आपका 3 को पंडित को पूजा में लगा दिया गया, फिर भी राज में शांति नहीं आ रहा है, देश में परेशानी बढ़ रहा है। तब सोचा कि भाई अब क्या किया जाए। तब आपका कहा कि कोई और दूसरा पंडित को बुला ले आओ। तो प्रेमी भाई बहनों एक दूसरे को बुला लिया। तो कहा एक की देख रहा है पहला कौन पूजा करवा रहा है, पहला पूजा करवा रहा है क्या करूं क्या नहीं, दूसरा कह रहा है कि जो करे सो मैं करूं, तीसरा आया तो तीसरा कह रहा है ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। आए प्रेमी भाई बहनों चौथा पंडित आया तो कहने लगा जाप कराने लगा, जब तक राजा नहीं आएगी तब तक ये धांधली चलते रहेगी, जब तक राजा नहीं आएगी तब तक ये धांधली चलते रहेगी, जब तक राजा नहीं आएगा तब तक धांधली चलता रहेगा। आए प्रेमी भाई बहनों राजा जब वहां पहुंचा तो देख रहा है क्या पूजा चल रहा है। एक कहता है क्या करूं क्या नहीं, एक दूसरा कहता है जो करे सो मैं करूं, तीसरा कहता है धांधली कब तक चलेगी, चौथा कहता है राजा जब तक नहीं आएगा तब तक ये धांधली चलते रहेगा। प्रेमी भाई बहनों राजा जब वहां सुनने लगा तो कहा कि अरे कमबख्तो मैं आ गया हूं, ये पूजा सब बंद करो। कहने का मतलब है प्रेमी भाई बहनों संसार में ऐसी पूजा चल रही है तो क्या आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, ये आत्मा की मुक्ति हो जाएगी। ये आत्मा की कल्याण और मुक्ति इससे होने वाला नहीं है। जब तक आपको संत नहीं मिलेंगे, जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक आपका जीवन आपका अधूरा है।
सत्संग मिल जाएगा और सत्संग से ज्ञान मिल जाएगा तो आपका लोक और परलोक दोनों बदल जाएगा, घर परिवार समाज बदल जाएगा। सत्संग से ही इंसान का परिवर्तन हुआ है, इसलिए सभी मनुष्य को सत्संग की जरूरत है। और अगर आपको सत्संग नहीं मिलेगा, भटक जाओगे। ऐ प्रेमी भाई बहनों, मन के कहे पे मत चलो, गुरु के कहने पे चलोगे तो आपका परमार्थ बन जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। इसलिए गुरु की वचन वाणी को याद करो, गुरु जो कहे उसको करना, मन कहे उसको कभी मत करना। मन के कहे जो चलता है वो नरक की ओर जाता है, और जो गुरु के कहने पे चलता है वो सतलोक जाता है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने कहे मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। मन से जो करे प्रीत वही पावे पार ब्रह्म को पार। तो आपको मन से प्रीत करना पड़ेगा, गुरु से प्रेम करना पड़ेगा, गुरु का नाम का सुमिरन करना पड़ेगा, गुरु का सत्संग सुनना पड़ेगा और उनकी दया दुआ लेना पड़ेगा। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, कहा गया है सत्संग यो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। 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 पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग यो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग यो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। ऋषि मुनियों ने इसकी महिमा बताई है। ऋषि मुनियों ने इसकी महिमा बताई है। ये वेद बताते हैं, ये ग्रंथ बताते हैं। ये वेद बताते हैं, ये ग्रंथ बताते हैं। सत्संग यो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग यो गंगा है,